सामने हो मंजिल तो रास्ते मत मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते मत मोड़ना, जो भी हो मन में वो सपना मत तोड़ना, जो भी हो मन में वो सपना मत तोड़ना। कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारा सुनने के लिए कभी जमीन को मत छोड़ना, बस सितारा सुनने के लिए कभी जमीन को मत छोड़ना। नमस्कार साथियों, मैं BL डूडी लैब असिस्टेंट सिलेक्टेड 2018 वैकेंसी आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, यह राजस्थान जीके के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका 5वां भाग है। इसमें हम कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो राजस्थान इतिहास के प्रश्न है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में देखेंगे और लैब असिस्टेंट के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है वो साबित होंगे। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो साथियों हम चलते हैं आगे। देखो 126 नंबर क्वेश्चन है कि बाबर ने किस युद्ध को जिहाद यानी कि जिहाद या जिहाद का नारा दिया था। तो खानवा का जो युद्ध हुआ था उसको बाबर ने क्या नाम दिया था, जिहाद नाम दिया था या जिहाद नाम दिया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127 यानी कि किस शासक के काल में मगरा क्षेत्र जावर गांव में सीसा और चांदी की खान निकली थी। यानी कि आपको इसमें यह भी क्लियर हो गया कि सीसा और चांदी की खान है वो कहां पर है, तो ये जावर गांव के अंदर है और ये खान देखो राणा लाखा के समय निकली थी। उसके बाद में 128 क्वेश्चन नंबर 128 है कि मेवाड़ केसरी है वो किसको कहा जाता है। तो महाराणा प्रताप का दूसरा नाम क्या है, मेवाड़ केसरी। और मरु केसरी है वो दुर्गादास जो राठौड़ है उसको कहा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 130 नंबर की मारवाड़ का अबुल फजल किसको कहा जाता है। तो मूढ़ों जो नैणसी हैं उनको कहा जाता है मारवाड़ का अबुल फजल। अगला क्वेश्चन 133 नंबर मारवाड़ का बीरबल किसको कहा जाता है। तो बाकीदास को कहा जाता है। अगला हम देखते हैं एक क्वेश्चन नंबर 132 जिसमें लिखा हुआ कि मारवाड़ का ताजमहल किसको कहा जाता है। तो जोधपुर के अंदर जसवंत थड़ा है उसको मारवाड़ का क्या कहा जाता है, ताजमहल कहा जाता है। वास्तव में ये एक शाही शमशान है। और उसके बाद में हम देखते हैं इसका जो संरचना है जो जसवंत थड़ा है इसकी जो संरचना है ताजमहल जैसी है और पूरी सफेद वहां पर बना हुआ, पूरे सफेद पत्थर से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है साथियों 133 नंबर की ज्योतिष शासक किसको कहा जाता है। जयपुर का सवाई मानसिंह को कहा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है ब्रजनिधि यानी कि जयपुर के राजा जो सवाई प्रताप सिंह हैं उसको कहा जाता है ब्रजनिधि। और ब्रज जो राज हैं भरतपुर के राजा बदन सिंह को कहा जाता है। तो ब्रजराज और ब्रजनिधि में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 135 नंबर की 5वां वेद 19वां पुराण किसको कहा जाता है। तो वेली जो कृष्ण या किशन रुक्मणीरी, तो इसको क्या कहा जाता है, 5वां वेद कहा जाता है या 19वां पुराण कहा जाता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ध्यान रखना साथियों, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा ये जो लिखित हैं, क्या लिखित है, ग्रंथ वेली किशन रुक्मणी ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखा गया है। और इस वेली किशन रुक्मणी को ही 5वां वेद 19वां पुराण कहा जाता है। और दुर्सा आडा ने दोस्तों कहा था इसके बारे में कि ये 5वां वेद है 19वां पुराण है। अगला हम देखते हैं 137 नंबर क्वेश्चन है कि सूरज प्रकाश ग्रंथ का रचयिता कौन है। तो कर्णिदान है यानी कि सूरज होना चाहिए, इनकी सूरज जैसा प्रकाश है वो किसका है, कर्णी माता का। इस प्रकार याद रख सकते हो। तो जोधपुर का राजा अभय सिंह के समय है वो ये ग्रंथ लिखा गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 137 है, उसमें हम देखते हैं कि वीर विनोद ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है। तो इसका जो रचयिता है वो श्यामल दास ददीवाड़िया है। और अगला क्वेश्चन 138 नंबर की 1857 है उस क्रांति के समय राजपूताने में AGG कौन थे। तो साथियों जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। उसके बाद में देखो 139 क्वेश्चन नंबर है, यानी कि राजपूताने का पहला AGG है था वो कौन था। तो पहला AGG था वो साथियों की मिस्टर लॉकेट था। यानी कि लॉकेट और लॉरेंस थोड़ा याद रखना, अंतर ध्यान होना चाहिए। उसके बाद देखो 140 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि 1857 की क्रांति का राजस्थान में सूत्र
वज्रपात कब हुआ था, तो 28 मई 1857 को हुआ था और अजमेर स्थित नसीराबाद में सैनिक छावनियों से हुआ था। उसके बाद में देखो जो अगला क्वेश्चन है 141 नंबर। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि कुल सैनिक छावनियों के बारे में, यानी कि कुल सैनिक छावनियां थी कितनी साथियों, 6 कुल सैनिक छावनियां थी, जिसमें कौन कौन सी थी, ध्यान रखना। राजस्थान में देखो यहाँ पर कुल 6 सैनिक छावनियां थी। जब राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई उस समय, तो उस समय देखो एक तो नसीराबाद थी, दूसरी यहाँ पर एरनपुरा पाली के अंदर थी, और उसके बाद में नीमच जो मध्य प्रदेश में है वर्तमान में, उसके बाद में देवली जो टोंक में वर्तमान में, अगला ब्यावर जो अजमेर में है, और खैरवाड़ा जो उदयपुर के अंदर है। ये 6 सैनिक छावनियां थी। उसके बाद में हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 142 नंबर। तो 142 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है कि जो क्रांति में भाग नहीं लेने वाली छावनियां हैं वो कौन सी थी, तो ब्यावर जो अजमेर है और खेरवाड़ा की जो ये छावनियां हैं, इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग है वो नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन क्या है 143 नंबर, सल्लो दिल्ली मारो फिरंगी, ये नारा किसने दिया था, तो ध्यान रखना है एरीनपुरा की छावनी के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने ये नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो आपको ये याद रखना है, विशेष रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो 144 नंबर क्वेश्चन है, गोरा और काले का युद्ध तो आउवा के क्रांतिकारियों और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, उस युद्ध को कहा जाता है गोरे और काले का युद्ध है। अगला क्वेश्चन 145 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें आपको दे रखा है जन विद्रोह का प्रमुख केंद्र है वो किसको माना जाता है, तो कोटा को माना जाता है, आउवा जो पाली के अंदर है उसको माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 146 नंबर, यानी कि मेजर बर्टन की हत्या है वो कहां पर हुई थी और किसने की, इसके बारे में देखते हैं। यानी कि कोटा में हुई थी मेजर बर्टन की हत्या, यानी कि 18 अक्टूबर 1857 को जय दयाल, कौन था, जय दयाल था, और मेहराब खां के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट, कौन था साथियों, पॉलिटिकल जो एजेंट जिसका नाम था मेजर बर्टन, जो कोटा के अंदर था, और उसका सिर काट करके पूरा कोटा शहर में घुमाया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि मेजर बर्टन है उसकी हत्या है वो किसने की है और कहाँ पर हुई थी, ये कहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 147 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैक मैसन की हत्या, यानी कि मैक मैसन की हत्या किसने की थी, कब हुई थी, तो 18 सितंबर 1857 को आहुआ जो जोधपुर के अंदर है, आहुआ जोधपुर रियासत में वर्तमान में जो पाली के अंदर स्थित है, और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में, किसके साथियों, ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में, यानी कि इसके जो क्रांतिकारी थे जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट जिसका नाम था मैक मोसन को मार करके हत्या करके उसका शव है वो आहुआ के दुर्ग पर लटका दिया था। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। और आहुआ के जो ठाकुर थे जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था कुशाल सिंह, तो कुशाल सिंह के नेतृत्व में मैक मोसन की हत्या हुई थी और उसका सिर काट के जो उसका दुर्ग था आहुआ का, उस जो आहुआ का जो दुर्ग था उसमें साथियों क्या किया था, उसका सिर है वो लटका दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 148 नंबर की क्रांतिकारियों का दमन करने हेतु पंजाब तक कौन से राजा गए थे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो आप, इसका क्वेश्चन है जो आंसर है वो बीकानेर के राजा सरदार सिंह थे। तो बीकानेर के राजा जो सरदार सिंह थे वो क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए पंजाब चले गए थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 149 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आप देख सकते हो कि जो 1857 की क्रांति का भामाशाह है वो किसको कहा जाता है, अमरचंद बाटिया को कहा जाता है। ध्यान रखना, अमरचंद बाटिया है वो क्या थे साथियों, 1857 की क्रांति के भामाशाह थे। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मीबाई और तात्या टोपा को या तात्या टोपे को धन द्वारा सहयोग है वो किसने दिया, तो अमरचंद बाटिया ने, इसी कारण है वो अंग्रेजों ने इसको क्या दी थी, फांसी दे दी थी। ध्यान रखना है, इसका क्वेश्चन का आंसर है वो देखो लक्ष्मीबाई थी और एक तात्या टोपे थे, उनको धन द्वारा सहयोग कर दिया था किसने, अमरचंद बाटिया, और सहयोग करने के कारण ही अंग्रेजों ने इसको क्या दे दी, फांसी दे दी थी। इस प्रकार राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप ध्यान से सुनना। रोजाना लाइव क्लास यहाँ पर नहीं होती है, वीडियो अपलोड होता है सुबह लगभग 6 बजे या 7 बजे, और इसको पूरा देखना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। यदि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और लैब असिस्टेंट से रिलेटेड वीडियो जानकारी यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। और यदि आपके पूरा कोर्स ज्वाइन करना है तो अब टाइम आपके पास में कितना है, 3 महीने टाइम बचा है, 3 महीने के अंदर आपको पूरी तैयारी करनी है साथियों। तो
आपको देखो 3 महीने में आप कोई कोचिंग ज्वाइन करोगे, वहाँ नोट्स लेकर आएंगे, नोट्स लिखोगे, फिर आप उनको पढ़ोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नोट्स लिखने में टाइम आपका चला जाएगा 3 महीने। तो 3 महीने में आप नोट्स लिखने में, कोर्स को कंप्लीट करने में टाइम आपका चला जाता है, तो फिर कोर्स है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। आप सिर्फ उसको एक बार कोर्स ही कंप्लीट कर पाते, उसका रिवीजन नहीं हो पाता है। रिवीजन जब तक नहीं होगा तब तक सिलेक्शन भी नहीं होगा। इसके लिए साइंस में देखो, साइंस में ये नहीं है कि थ्योरी पढ़ लेंगे काम हो जाएगा। साइंस के अंदर यानी कि PCB के अंदर आपको क्या करना है, पहले तो क्लास ज्वाइन करनी, उसके बाद में आपको क्या करना है, नोट्स पढ़ने हैं। नोट्स पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। साइंस के अंदर ये 3 जरूरी। यदि आपके पास में नोट्स हैं जो समझे हुए हो, ऐसे नोट्स काम में नहीं आते, जो आपके समझे हुए नोट्स हो वो आपके पास में है, तो आप उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो साइंस के अंदर। उस तरीके से करेंगे तो आपकी जल्दी ही ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, जो मैंने कोर्स स्टार्ट किया है उसका आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा बहुत ही कम समय, लगभग 1.5 महीने या 2 महीने में आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में लगभग आपके पास में 1 महीना या 1.25 महीना बचेगा, उसमें आपको रिवीजन करना है। तो उस समय हम टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर देंगे, तो टेस्ट सीरीज में आपकी हेल्प हो जाएगी। तो कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बहुत ही कम समय में अच्छे मैटर के साथ में जो मैंने पढ़ा था वही पूरा आपको कोर्स उपलब्ध कराऊंगा और गाइड उसके साथ में ही कराऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।